एवरीवन, दिस इज मुकेश अत्रावल। वंस अगेन आई वेलकम यू ऑन ड्यूको अकेडमी। तो बच्चों, आप सभी का आज की इस क्लास में ड्यूको अकेडमी पर मैं वेलकम करता हूं, स्वागत करता हूं। आज की इस क्लास में हम सोल्व करेंगे वर्कशीट नंबर 36, 37 एंड 38। नेक्स्ट वर्कशीट में हम सोल्व करने वाले हैं 39, 40 एंड फॉर्मेटिव असेसमेंट नंबर 6। तो आप हमसे जुड़े हैं और जुड़े रहिए और वीडियो को देखिए और अपनी वर्कबुक है उसको साथ में लेके बैठिए और सॉल्व करिए। ओके, शुरू करते हैं आज का यह आपका अपना ये वीडियो। हाँ, तो देखिए भाई, यहां पर क्या दे रखा है, रीड द टेक्स्ट विद कॉम्प्रिहेंशन। तो इसको आपको क्या है, पढ़ना है और पढ़ने के बाद में जो नीचे के क्वेश्चंस है उनका आपको आंसर करना है। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए क्या दे रखा है, किशोर एंड कविता आर सिबलिंग। तो किशोर कविता है वो सिबलिंग्स है, मतलब भाई बहन है, सगे भाई बहन है, सिबलिंग्स। ठीक है, दे बोथ आर फूडीज, वो दोनों ही है फूडीज है, मतलब खायाकड़े हैं, खाने में ज्यादा उनका ध्यान है। कविता लाइक्स आइसक्रीम, कविता को है वो क्या पसंद है, आइसक्रीम। तो बच्चों यहाँ पर आपको जो पिक्टोरियल चीजें दे रखी है उनकी स्पेलिंग है वो इजीली है, आपको याद कर लेनी है और हमेशा के लिए लर्न करनी है यहाँ पर इस वर्कशीट के माध्यम से। ओके, तो आइसक्रीम की स्पेलिंग है आपको याद होनी चाहिए। नेक्स्ट है बट किशोर लाइक्स, लेकिन किशोर को पसंद है टू ईट समोसाज। तो यहाँ समोसा की स्पेलिंग है वो आपको याद होनी चाहिए। तो किशोर को समोसा पसंद है, कविता को आइसक्रीम। वन डे, एक दिन, दे गो टू ए फेयर देयर विद देयर फादर। तो एक दिन क्या होता है, अपने पापा के साथ, पिताजी के साथ है वो किसी फेयर में, मेले में जाते हैं। कविता सीज एन आइसक्रीम, कविता है आइसक्रीम दिखाई देती है, क्या आइसक्रीम सेलर था, अर्थात एक आइसक्रीम बेचने वाला उन्हें दिखाई देता है। एंड वांट्स टू ईट आइसक्रीम, और वो आइसक्रीम खाना चाहती है। बट मीन्स लेकिन, किशोर वांट्स टू ईट समोसाज, और किशोर है वो समोसा खाना चाहता है। दे बोथ स्टार्ट फाइटिंग, और वो दोनों ही हैं आपस में झगड़ना शुरू कर देते हैं। अबाउट व्हाट टू ईट, अर्थात उन्हें खाना क्या है। तो कविता तो कहती पापा मैं आइसक्रीम खाऊंगी, और किशोर कहता नहीं पापा मुझे आइसक्रीम कतई अच्छी नहीं लगती, मैं समोसा खाऊंगा। फाइनली अंततः फादर डिसाइड्स, अंततः है जो पिताजी है वो निर्णय लेते हैं क्या, दैट की दे विल गेट टू ईट बोथ समोसाज एंड आइसक्रीम, कि उनको खाने को सब वही दोनों चीजें मिलेंगी, समोसा भी मिलेगा, आइसक्रीम भी मिलेगी। इट मीन्स है वो अपनी बेटी को आइसक्रीम और अपने बेटे को समोसा दिला देंगे। बोथ ऑफ देम लीव हैप्पीली फ्रॉम द फेयर, और इस प्रकार वो वहां पर फ्रॉम द फेयर अर्थात मेले से खुशी से रवाना हुए। इट मीन्स उन्होंने समोसे भी खाए और उन्होंने आइसक्रीम भी खाई। चलो देखिए, तो हु लाइक आइसक्रीम, आइसक्रीम किसको पसंद थी, कविता को। ऐसे कैसे लिख देंगे हम, कविता की स्पेलिंग है ऊपर लिखी हुई है। ठीक है, ये कविता रही और ये किशोर रहा। नेक्स्ट है वेयर डू कविता एंड किशोर गो, वो कहाँ गए, वो गए क्या, फेयर मेले में गए। टिक द स्टेटमेंट दैट इज ट्रू, कौन सी बात सत्य है वो आपको लिखनी है। तो यहाँ पर देखिए कविता वांट्स टू ईट समोसा, तो ये बिल्कुल गलत है। कविता वांट्स टू ईट आइसक्रीम, तो आइसक्रीम खाना चाहती है, बिल्कुल ये बात सही है। कविता वांट्स टू ईट समोसा, तो बिल्कुल गलत है, वो समोसा खाना ही नहीं चाहती है। किशोर वांट्स समोसा एंड कविता वांट्स आइसक्रीम, बिल्कुल सही है। तो इस प्रकार यहाँ पर बी और डी है, दोनों ऑप्शन आपके सही है। आगे देखते हैं, वाई आर कविता एंड किशोर फाइटिंग, वो क्यों लड़ रहे थे, कविता वांट्स टू ईट आइसक्रीम बट किशोर वांट्स टू ईट समोसा। वो इस बात पे लड़ रहे थे कि जो कविता है वो तो चाहती थी कि मैं आइसक्रीम खाऊं और वो चाहती थी कि मैं समोसा खाऊं, और उनको लग रहा था कि पापा एक ही चीज दिलाएंगे दोनों को, है ना, इसलिए लड़ रहे थे। नेक्स्ट है यहाँ पर ये कह रहा है कि अपने टीचर के साथ आप, ये सिबलिंग क्या होता है, सिबलिंग का आप अर्थ जानिए। तो सिबलिंग होता है ब्रदर और सिस्टर, जैसे यहाँ पर हम सेंटेंस में अभी यूज करेंगे, आई एंड सीता आर सिबलिंग्स, अर्थात सगे भाई बहन हैं, उनको हम सिबलिंग्स कहेंगे। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं वर्कशीट नंबर 37 की तरफ। तो देखिए 37 में क्या दे रखा है, तो आइडेंटिफाई डेज ऑफ वीक, अर्थात एक वीक, एक सप्ताह के जो दिन है उनको आप जानना सीखें। तो यहां पर दे रखा है लिस्ट ऑफ फूड इन मिड डे मील मेनू ऑफ योर स्कूल फॉर ईच डे ऑफ द वीक। यू कैन लिस्ट द फूड इन योर ओन लैंग्वेज।
तो यहाँ पर देखो संडे दे रखा है, मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे एंड सैटरडे। तो आपको बच्चों इस वर्कशीट के माध्यम से क्या करना है कि इस वर्कशीट को सॉल्व करने के बाद में कम से कम आपको संडे से लेकर सैटरडे की सभी स्पेलिंग याद होना चाहिए। सभी डेज के नेम हैं, मैं उन देयर स्पेलिंग यू मस्ट लर्न। ओके, तो आपको याद करना है। आगे की चीजें, ये चीजें आपको याद ना हो तो चल जाएगा, लेकिन ये यदि याद नहीं है आपको तो फिर नहीं चलेगा। आगे देखिए, तो यहां पर हमें क्या करना है, सेंटेंस कंप्लीट करना है। तो ऑन संडे वी गेट हॉलीडे, तो संडे है, संडे को हमें कुछ नहीं मिलता है तो ये हॉलीडे है, तो हम यहां हॉलीडे भी लिख सकते हैं और यहां हम लिख सकते हैं NOTHING, नथिंग। ठीक है, तो संडे को है हमें कुछ नहीं मिलता है। हाँ, तो आगे देखिए, मंडे को ऑन मंडे वी गेट रोटी वेजिटेबल एंड फ्रूट्स, तो मंडे को हमें फ्रूट्स मिलते हैं, वे रोटी सब्जी मिलती है। ऑन ट्यूसडे, ट्यूसडे मंगलवार को वी गेट दाल एंड राइस, दाल चावल हमें मिलते हैं। और आगे देखिए, ऑन वेनसडे, वेनसडे को वी गेट GET है ना, वी गेट रोटी एंड पल्सेज, हमें दाल और रोटी मिलती है। आगे है ऑन थर्सडे, थर्सडे को वी गेट खिचड़ी एंड पालक, खिचड़ी पालक हमें मिलता है ना, और पुलाव मिलता है, खिचड़ी पुलाव। आगे देखिए, ऑन फ्राइडे वी गेट रोटी एंड दाल, और हमें सैटरडे को, सॉरी फ्राइडे को, शुक्रवार को है रोटी दाल मिलती है, और लास्ट सैटरडे को हम रोटी और सब्जी मिलती है। तो यहाँ पर हमें, आपको मेनली है ये इसके नाम है, जरूर याद होने चाहिए। आगे देखेंगे, यहाँ पर दे रखा है राइट द नेम ऑफ द डेज इन मेज गिवन बिलो, तो जो नीचे दे रखे हैं उनको आपको लिखना है। तो यहाँ पर ये W से शुरू होने वाली है वेनसडे, तो हम यहाँ इस प्रकार लिख देंगे। T से शुरू होने वाला ट्यूसडे, तो हम इस प्रकार लिख देंगे। आगे देखें सैटरडे, सैटरडे ये संडे हो गया तो सैटरडे ही बचा है, तो यहाँ सैटरडे लिख देंगे। इस प्रकार है, यहाँ थर्सडे लिख देंगे, फ्राइडे और यहाँ मंडे लिख देंगे। ओके, अब बढ़ते हैं हम इसके लास्ट वर्कशीट की तरफ। तो इसमें क्या है, हमें ट्री दे रखा है जिसमें रूट, रूट का मतलब होता है बच्चों जड़, और स्टेम मतलब तना, और लीफ मीन्स पत्ती, फ्लावर मीन्स फ्लावर फूल, एंड फ्रूट्स आप जानते हैं। तो उनको आपको क्या करना है, लेबल करना है कि कौन सी चीज कहां पर है। तो ये क्या है, दीज आर लीफ और दीज आर फ्लावर्स, तो ये हम यहाँ फ्लावर लिख दिया। ये फ्रूट है तो हम ये फ्रूट लिख देंगे। नीचे ये स्टेम है, तना इसको स्टेम बोलते हैं, ये स्टेम है, और दिस इज रूट, तो ये रूट है। तो इस प्रकार है, हम यहाँ इस ट्री को लेवल कर देंगे। ओके माय डियर फ्रेंड्स, आपका ये वीडियो कंप्लीट होता है। एक नई वीडियो में नए वर्कशीट के साथ आपसे फिर रूबरू होते हैं। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम। वीडियो को लाइक शेयर कमेंट जरूर कीजिए। ओके बाय।